देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश में आज तबादला एक्सप्रेस चली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। इसी के साथ ही लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। सरकार की ओर से अफसरों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है और जानकारी के अनुसार अमरेंद्र सिंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। वहीं प्रयागराज से यानी कि पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा को एडीजी जोन बरेली बनाया गया है। पीसी मीणा को यानी कि एडीजी पुलिस आवास निगम बनाया गया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा एसबी शिरोडकर एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए हैं। केंद्र यानी कि प्रतिनियुक्ति से लौटे बी के एडीजी साइबर क्राइम यानी कि उन्हें नियुक्त किया गया। और उसके बाद आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। उसी बीच बड़ी जानकारी सामने आती है कि 11 सीनियर अफसरों के तबादले कर दिए जाते हैं, जिसके बाद लगातार महकमे में हलचल देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं देर रात ये बड़ी एक तबादला एक्सप्रेस चल गई राजधानी में। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आ रहे थे। उस बीच बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरती हुई नजर आए। उस बीच खबर ये सामने आ रही है कि पीसी मीणा को एडीजी पुलिस आवास निगम बनाया गया है। इनके अलावा एसबी शिरोडकर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बड़ी एक तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में देखने को मिली है। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, इलेक्शन का जब समय था लोकसभा चुनाव, उस दौरान से कई कयास ये लगाए जा रहे थे जो बड़े अधिकारी हैं यानी कि जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उन लोगों के लगातार जो ट्रांसफर की जो कवायद थी वो शुरू हो गई थी। लेकिन आखिरकार उस पर जो है एक पक्की मोहर लगी और पक्की मोहर लगने के बाद जो आईपीएसओं के ट्रांसफर की बात की जाए वो आईपीएसओं के ट्रांसफर हुए हैं। और जिस तरीके से 11 आईपीएस ट्रांसफर हुए उसमें अगर बात की जाए लखनऊ जो कि सबसे बड़ा शहर माना जाता है, इसके साथ ही और प्रयागराज की बात की जाए, इन दोनों जगहों पर के जो कमिश्नर थे उनको बदल दिया गया। यानी कि बात की जाए जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के जो सख्त कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसमें एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। जिसमें अगर बात की जाए लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर थे उनको हटा करके लखनऊ का जो एडीजी जोन है वो बनाया गया। इसके साथ ही अगर लखनऊ की जो पोस्टिंग की बात की जाए वो अमरेंद्र कुमार सिंगर उनको पोस्टिंग दी गई है। ये मौजूदा समय में जिस तरीके से बात की जाए लखनऊ एडीजी के का पद संभाल रहे थे। इसके साथ ही जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उनके ओएसपी भी रह चुके हैं। लेकिन एक बार ये जरूर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो अमरेंद्र सिंह है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लखनऊ की कमान दी गई है कानून व्यवस्था को लेकर के। ये कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त कर पाते हैं ये एक अहम सवाल बना रहेगा। कलीम, लोकसभा चुनाव के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। वहीं लखनऊ प्रयागराज के अवसर पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो कार्रवाइयों की कवायद थी वो तेज थी और उसी कार्रवाई के बीच ये जो मोहर लगी है उस मोहर में जो लखनऊ और प्रयागराज हटाए गए, इसके साथ ही जो 11 आईपीएसओं के तबादले किए गए हैं उसमें जो कानून व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए वो कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही थी, विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था, उन सभी के बीच ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और उन्हीं एक्शन के बीच जो एक बार फिर से जो नए अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी कितनी सख्त होगी और जो एक्शन होगा वो कितना सख्त होगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर है, क्योंकि वही तय होगा कि सरकार और इसके अलावा विपक्ष कितनी शक्ति में है। पहले माना यह जा रहा था कि शायद विपक्ष लोकसभा स्पीकर के चुनाव में साथ नजर आए और यानी कि सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी अंदर से सामने आ रही है कि विपक्ष भी इस बार कुछ नई रणनीति लेकर सामने आ सकता है। इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारने के बारे में लगातार विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव में घमासान देखने को मिल सकता है। दरअसल एक दिन पहले सरकार ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को
ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है। प्रोटेम स्पीकर ही सांसदों को शपथ दिलाएंगे। उनकी मदद करने के लिए एक पैनल तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता के सुरेश, द्रमुक नेता टीआर बालू, इसके अलावा भाजपा के राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय शामिल हैं। वहीं लगातार स्पीकर के पद को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। वहीं अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब विपक्ष भी मैदान में उतर सकता है, यानी कि प्रत्याशी उतार सकता है, जिसके बाद एक बार फिर से स्पीकर पद को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार स्पीकर पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है, जिसमें कांग्रेस नेता के सुरेश, द्रमुक नेता टीआर बालू, इसके अलावा भाजपा के राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा टीएमसी कांग्रेस यानी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय शामिल हुए थे। लेकिन अब ये कयास का दौर लगातार देखने को मिल रहा है कि इस बार एनडीए के लिए इंडिया गठबंधन भी कांटे की टक्कर सामने दे सकता है। स्पीकर पद को लेकर चेहरा उतार सकता है विपक्ष। कौन चेहरा होगा, किस पर दांव चलेगा, लेकिन इसको लेकर अभी पर्दा नहीं उठाया गया। इसको लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन को लेकर भी लगातार कयासों का दौर चल रहा है। अभी उसमें कौन स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट होगा, उसको लेकर भी लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं लगातार मंथन का दौर इंडिया और के अलावा एनडीए गठबंधन में जारी है कि अगर इंडिया गठबंधन कोई प्रत्याशी उतारता है तो कौन से चेहरों पर किन चेहरों पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा एनडीए में किस नाम को लेकर चर्चा हो रही है, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। वह राजेश यादव लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या इस बार इंडिया गठबंधन भी स्पीकर पद पर ताल ठोकता हुआ नजर आ सकता है? गठबंधन की कहीं कहीं देखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी लोकसभा स्पीकर अपना बनाना चाहती है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पूरी इस बार काफी मेजोरिटी में अगर आई है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी बिल्कुल अपना स्पीकर अपना रखना चाहेगी। दूसरी चीज आपको बता दें कि स्पीकर पद के लिए कहीं कहीं अगर देखा जाए, जो एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, वो दोनों नेता भी स्पीकर बनने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं और लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि स्पीकर पद उन्हीं को दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक तो जो है बिल्कुल स्पीकर पद के लिए बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। चाहे एनडीए की बात करें और इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन में भी स्पीकर पद के लिए अभी चुनाव होना है कि किसको स्पीकर पद के लिए तो तैयार किया जाए। तो दूसरी तो बिल्कुल कुल मिला जुला के अगर बात देखी जाए तो स्पीकर पद बिल्कुल अहम होता है पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में सभी सांसदों को शपथ दिलाने वाला वह स्पीकर ही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जितने भी बिल या प्रस्ताव पास होंगे, राजेश, अगर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उतारता है तो एनडीए के लिए कितनी चुनौती होगी? बिल्कुल आरती, अगर इंडिया गठबंधन है, अगर वो अपना दावा ठोकता है, अपना उम्मीदवार अगर स्पीकर के लिए खड़ा करता है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है, तो उसके लिए समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अब उसमें वोटिंग की बात होगी कि देखा जाएगा कौन किसको वोटिंग ज्यादा मिलती है, तो उसी को स्पीकर पद वहां पे बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, तो दोनों पार्टियां पूरी दमखम के साथ लगी हुई हैं अपने उम्मीदवार को स्पीकर पद दिलाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर एनडीए गठबंधन में अगर बात की जाए, तो एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से माहौल है पहले से ही, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही लगातार मांग करते आ रहे हैं स्पीकर पद के लिए, तो और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी स्पीकर पद के लिए मांग की है। तो जाहिर सी बात है कि
एनडीए राजेश, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर इंडिया गठबंधन किसी भी बयानबाजी से बचता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है? देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करें अगर, तो इंडिया गठबंधन में सहमति की, देखिए अभी किसको स्पीकर पद के लिए तैयार किया जाना है ये तो अभी इंडिया गठबंधन फाइनल नहीं किया है, लेकिन नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन भी चाहेगा कि हमारा स्पीकर ऐसे आदमी को चुने कि जो मजबूत हो, कद्दावर हो। दूसरी चीज ये है कि जो मजबूती के साथ पार्लियामेंट में अपनी बातों को और जितने भी सदस्य होंगे उनको समझाने में कामयाबी हासिल कर सके। तो ऐसे सदस्य को हर पार्टी चाहती है। तो उसी तरीके से इंडिया गठबंधन भी चाहेगा कि जो भी हमारा स्पीकर पद के लिए जो भी चयनित होगा, तो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो हर तरीके से परफेक्ट हो, तो उसी को स्पीकर पद के लिए चुना जाएगा। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। यानी कि इस पूरे मामले में 10 लाख तक के जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक के लिए सजा बढ़ाई गई जा सकती है। इसके अलावा परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसमें परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, एक के बाद एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल आरती, अगर बात करें केंद्र सरकार की तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला उजागर हुआ है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते नजर आए हैं, तो जिसको लेकर सरकार और यूपी सरकार की भी बात करें, यूपी सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है और केंद्र सरकार भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके लिए लोक सेवा का एक कानून बनाया गया है, जिसके तहत अब जो भी साल्वर गैंग का जो भी सरगना होगा, कहीं कहीं देखा जाए जितने भी लोग उसमें लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर लगातार। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी को लेकर लगातार मैं चाहती हूँ इस कानून पर विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। राजेश, इस नोटिफिकेशन जो केंद्र सरकार ने जारी किया है उस पर क्या जुर्माना होगा, इसके अलावा दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए आरती, अगर हम बात करें जो कानून बना है तो कहीं कहीं देखा जाए उसमें 10 साल की कैद है, 10 साल की जेल है और 1 करोड़ का जुर्माना। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रकम और इतने सालों की जेल, मुझे लगता है कि कोई भी अब सोचने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कोशिश भी करता है तो उसको 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। अगर उसके अलावा अगर उस पे गैंगस्टर एक्ट अगर लगा हुआ है तो उसके घर पर बुलडोजर चलने का भी प्रावधान हो गया है कि अगर गैंगस्टर अगर लगा हुआ है तो उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कानून बनाया गया है, जाहिर सी बात है कि अब कोई भी साल्वर गैंग का कोई भी चाहे उसका मुखिया हो चाहे कोई भी हो, अब वो सोचने के लिए करने के लिए 10 बार सोचेगा, करने के लिए 10 बार वो कदम उठाने के लिए सोचेगा। लेकिन अगर फिर भी करता है तो उसके खिलाफ इतने सारे जो कानून बने हैं उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। क्योंकि देखिए इस जो साल्वर गैंग का जो इस तरह के नकल माफिया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जो हमारे देश के छात्र हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो उनके
भविष्य पर, उनके फ्यूचर पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और हमारे देश में आज युवा जो है बेरोजगारी लगातार बढ़ती, युवाओं की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक वजह ये भी है, जो जो पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं, उनकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 से 12 पेपर ऐसे हैं जो लीक हो चुके हैं, जिनकी वजह से अगर ये पेपर लीक ना होते, कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो आज वो कहीं न कहीं नौकरी में जी राजेश, शामिल हो। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पुलिस से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया तो गुस्साए हुए लोगों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दलित युवक आकाश की मौत के बाद जैसे ही उसका शव उसके घर पहुंचा, वैसे ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियाचार्ज की। इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और जिसके बाद इलाके में आज भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें जेल में मौत के बाद जो हिंसा भड़की थी उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद पूरा फिरोजाबाद को दहल गया था, सुलगा दिया गया था। उसके बाद कार्रवाई करते हुए लाठियां बांधी गई और उसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती करते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि इनके पास से चोरी की एक 2 पहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 बिता लेने के बाद से जो हम लोग को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई अभी तक, 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहां पे तबीयत बिगड़ गई। वही आपको बता दें कि फिरोजाबाद में हिंसा देखने को मिली है। आपको बता दें कि कैदी की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों का गुस्सा देखने को मिला और अराजक तत्वों ने हिंसा पर फैलाने का प्रयास किया और जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन को लाठियां भांजनी पड़ी और उसके बाद अब पूरे माहौल को शांत करने के लिए पुलिस फोर्स मुस्तैद कर दी गई है। 3 जिलों से फोर्स बुलाई गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए लगातार फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाए हुए पुलिस प्रशासन, वहीं परिजनों में भी गुस्सा देखने को मिला। वहीं जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने खुद कैदी का अंतिम संस्कार किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने अराजक तत्वों का यानी कि काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी और उसके बाद कई बाइक चलती हुई नजर आई, कहीं पर किसी की दुकानें जला दी गई। वहीं आपको बता दें कि जेल में मौत के बाद पुलिस कैदी का शव लेकर पहुंचे थे घर पर, जिसके बाद वहां पर इस तरह का माहौल व्याप्त हो गया जिसको काबू पाने के लिए प्रशासन को एक्शन लेना पड़ गया। वहीं आज भी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फिरोजाबाद से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ऐसा क्या हो गया कि भीड़ आक्रोशित हो गई? देखिए, सबसे बड़ा मामला फिरोजाबाद की मैं बात करूं तो ये जो आकाश नाम का व्यक्ति था, जो कि 19 तारीख को जेल भेजा गया था चोरी के मामले में, और जिसको परिजनों का कहना यह है कि पुलिस प्रशासन ने उसके साथ मारपीट की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 21 तारीख की रात को 20 तारीख की रात को इसको तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल को भेजा गया, जिला कारागार से।
जिसकी डॉक्टर ने उपचार के दौरान इसकी मृत्यु घोषित किया। जहां पर पैनल में उनका पीएम कराया गया। पीएम के दौरान पुलिस का कहना ये है कि उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको इसकी मृत्यु हुई है। जिसके बाद डॉक्टरों के पैनल में कई पैनलों में इसका पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद परिजनों को सबको सपोर्ट किया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि परिजनों के कुछ सहयोगियों ने, उनके परिजनों ने या कई आसपास के लोगों ने आर्य तत्व के सिस्टम बैठाला और पुलिस प्रशासन पर पथराव किया, जिसमें कई गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को तोड़फोड़ की, जिस पर कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। और आज किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है राकेश? तो आज फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में पुलिस बल अच्छी तरह से तैनात है और सारी व्यवस्थाएं कर रखी है पुलिस ने, और इसके सबको सही तरह से उनको अंतिम संस्कार किया गया है। परिजनों की क्या मांग है जिसको लेकर इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? देखिए, फिरोजाबाद की बात करें, जो कि परिजनों का कहना ये है कि जो कि पुलिसकर्मी है जिन्होंने बच्चे के साथ मारपीट की थी, जो मृतक आकाश के साथ मारपीट की थी, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको भी फांसी की ऐसी मांगे कर रहे हैं, ऐसे नारे लगा रहे हैं। और उनके परिजनों का कहना यह है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815513।